हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। राशिद अली सर मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं क्लास 11th का आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है इनवर्स। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखें कि हम 11th क्लास के जितने भी चैप्टर को पढ़ेंगे या क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं उपयोग होना है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें और यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में आपके कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बचेंगे जो क्लियर नहीं होंगे और आप खुद से किसी भी पब्लिकेशंस के बुक को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एंगल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को। देखिए, हम पढ़ने के लिए जाएंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल के मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चूंकि एक बात याद रखें आप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो हमें पढ़ना है टॉपिक, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हम बचपन से एंगल्स के बारे में पढ़ते आए, एंगल्स की डेफिनेशंस पढ़ी हमने, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े। क्योंकि मैं सिर्फ ओनली बात करूंगा एंगल के बारे में कि एंगल है क्या। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको एंगल की बताता हूँ। अपने बचपन में खूब सारी एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन इस एंगल की डेफिनेशन को सुनो, उसके बाद में मेन चीज पे चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंगल के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एंगल होता क्या है। एंगल होता क्या है, तो बेसिकली आप जानते होंगे कि एंगल तभी बनते हैं जब कोई लाइन रोटेशन स्टार्ट करती है। यानी कि जब कोई लाइन रोटेट होना स्टार्ट करती है तभी एंगल बनते हैं। जब तक कोई स्ट्रेट लाइन या कोई लाइन घूमती नहीं है, अगर हम देसी बात में बात करें, रोटेशन नहीं करती है, तो एंगल्स नहीं बनते। रोटेशन बनेंगे तब तब जब कोई रेखा, जब कोई लाइन या जब कोई स्ट्रेट लाइन रोटेशन स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने ये देखा, एक मार्कर है। ये मार्कर को मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइन का काम कर रहा है। ये मार्कर मेरे पास है, मैंने कहा ये मार्कर जो है मेरे पास एक लाइन का काम कर रहा है। अब इसको बहुत गौर से देखिए, इस मार्कर को। मैंने कहा कि ये मार्कर एक लाइन के तो रूप में काम कर रहा है। मैंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है, और मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन क्या हुआ कि ये इतना रोटेट हो गई। कितना? ये इस पोजीशन में थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन कितना रोटेट हो गई, भी इतना रोटेट हो गई, तो इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का जो रोटेशन है ना, यानी जो जितना ये घूमी है ना, जिसका इतना जो रोटेशन है ना, उसी रोटेशन का मेजरमेंट हमारे पास एंगल होता है। अगर ये लाइन मेरे पास इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाती, तो ये लाइन जितना भी रोटेट होती, इसका रोटेशन का मेजरमेंट हमारे पास क्या होता? एंगल होता। बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां देखता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास OA एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अपन बोलते हैं इनिशियल लाइन। मैंने कहा कि इस लाइन को अगर एंगल बनाना है तो उसको रोटेशन करना होगा। अब OA जो हमारे पास लाइन है, अगर ये एंगल बनाएगी तो ये क्या करेगी बेटा? रोटेशन करेगी। जब तक लाइन रोटेट नहीं होगी, रोटेशन नहीं करेगी, एंगल नहीं बनेंगे। मैंने कहा कि इस लाइन ने रोटेशन स्टार्ट किया और ये रोटेट करती हुई भी यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ से इसने रोटेशन धीरे धीरे स्टार्ट किया, यानी घूमना स्टार्ट किया, और ये इस पोजीशन पे पहुंच गई। मैंने इसको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इसको नेम दे दिया, मैंने नाम दे दिया बी। इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनल लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? टर्मिनल लाइन। तो मैंने देखा कि OA और OB, यानी कि ये लाइन जो मेरे पास थी ना, इनिशियल लाइन, जितना भी रोटेट हुई होगी ना, यानी कि ये इतना रोटेट हो गई, इतना रोटेट, तो इसके रोटेशन का जो मेजरमेंट मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास एंगल। बात समझ में आ रही है ना, एंगल क्या होता है? ठीक है ना। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है एंगल के बारे में, तो आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उनको बहुत सिंपल तरीके से बताएं कि हमारे पास मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन जितना रोटेट करेगी, जितना रोटेशन वो घूमेगी, यानी जितना वो घूमेगी, उसके रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वही मेरे पास एंगल होगा।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे पास ये मार्कर एक लाइन का काम कर रहा है। मैंने कहा ये जो मार्कर है, ये मार्कर इतना रोटेट हो गया, तो ये जो मार्कर मेरे पास था ये इस पोजीशन में था, इस पोजीशन से कितना रोटेट हुआ, इतना रोटेट हुआ, तो इसका रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वो एंगल होगा। ये मार्कर जो मेरे पास है ये इतना रोटेट कर गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो रोटेशन होगा वो मेरे पास, रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वो मेरे पास एंगल होगा। ये लाइन इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाके रोटेट, ऐसा रोटेट कर गई, तो ये पूरा का पूरा रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वो एंगल होगा। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, आप 5 से 10 मिनट और दीजिए, आपको धीरे धीरे इस वीडियो में मजा आने लगेगा। चलिए, मैंने समझा कि एंगल क्या होता है और लाइन के रोटेशन के बारे में बात की। अब लाइन जो मेरे पास होती है, जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास होती है, वो हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों कि वो 2 डायरेक्शन में रोटेट होगी। कितने डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन में रोटेट होगी। 2 डायरेक्शन में रोटेट मतलब सर देखिए, एक एक डायरेक्शन मेरे पास होता है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप सभी लोगों ने एक घड़ी देखी होगी, क्लॉक देखी होगी, हमारे घरों की दीवारों पर लगी हुई होती है। इसमें एक छोटा कांटा होता है, एक बड़ा सा कांटा होता है। तो देखिए, एक बात समझने का प्रयास करें। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन अगर है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन मेरे पास है और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है बेटा, ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन उस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, उस डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है जिस डायरेक्शन में क्लॉक यानी कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं, रोटेट करती हैं। समझ में आ रही ना? यानी कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन उस डायरेक्शन में रोटेट करती है, उस डायरेक्शन में रोटेट करती है जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, अब वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही, किस डायरेक्शन में रोटेशन कर रही? जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, घड़ी के कांटे घूमते हैं, क्लॉक के कांटे घूमते हैं, वो यानी कि ये हमारे पास घड़ी है, इसके कांटे ये, इसके कांटे इस डायरेक्शन में घूमते हैं बेटा, घूमते हैं ना। तो यानी कि जब कोई स्ट्रेट लाइन अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, रोटेशन करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, तो इसको बोलूंगा मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या बोलूंगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इनको बोलूंगा मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे ये है हमारे पास कौन सी डायरेक्शन, यानी कि जिसमें घड़ी की सुई घूमती है, तो उसको बोलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन जस्ट इसके अपोजिट रोटेट होती है, रोटेशन करती है, यानी कि घड़ी की सुइयां तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही और लाइन किस डायरेक्शन में रोटेट हो, इस डायरेक्शन में रोटेट हो, तो इसको बोलते हैं भाई हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात? हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइंस, लाइंस कितने डायरेक्शन में रोटेट होंगी? 2 डायरेक्शन में, यानी 2 डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी बच्चों? एक होगी हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एक होगी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन हमारे पास उस डायरेक्शन को बोलेंगे जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, अगर उसी डायरेक्शन में कोई स्ट्रेट लाइन घूमती है तो उसको बोलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और यदि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूम रही है जस्ट उसके अपोजिट कोई लाइन घूमती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करती है, तो रोटेशन स्टार्ट करती है तो जो भी एंगल्स होते हैं वो एंगल्स नेगेटिव होते हैं। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है या रोटेशन करती है, तो जो भी हमारे पास एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इस बात को याद रखें। ठीक है, क्लॉकवाइज में डायरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो हमारे पास एंगल्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो एंगल्स हमारे पास कैसे होंगे? भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही? इसमें एक रिमार्क आप अपने दिमाग में, एक मेमोरी में एक बात डाल लें आप, कि जब भी लाइन रोटेट करती है ना तो एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई। लेकिन याद रखना कि एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव ही रहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से हमको नेगेटिव दिखाई देते हैं। समझ में आ रही ना? किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से हमें नेगेटिव दिखाई देते हैं।
उनका नेगेटिव होना उसके डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। चलिए, मुझे समझ आ रहा है कि आपको ये बात, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अगर ये बात यहाँ तक समझ में आती है तो मैं आगे की बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ करता हूँ। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। अब चूंकि सर आपने डेफिनेशंस बताई एंगल की, आपने कहा सर कि जब भी कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वो जितना रोटेट करेगी उसका रोटेशन का मेजरमेंट एंगल होगा। सर उसको मेजर कर कैसे करेंगे सर? चलिए समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो लाइन रोटेट हो रही उसके रोटेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के सिस्टम है, कई प्रकार की यूनिट है। लेकिन बेसिकली हमारे पास टू इंपॉर्टेंट यूनिट है, टू इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिनको आज हम स्टडी करते हैं, और आपने बचपन से उनका नाम भी सुना होगा। देखते हैं, एक होता है हमारे पास नंबर 1, एक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, और इसका एक नाम और है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम अंग्रेजों के समय का सिस्टम, यानी अंग्रेजों का सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। और इसका एक फेमस नाम और है सेक्साजेसिमल। इसका एक और है सेक्साजेसिमल सिस्टम। लेकिन मैंने दो जो सबसे फेमस नाम है वो आपके सामने लिख दिए, डिग्री सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। अगर कोई पूछता, अगर कभी कोई सेक्साजेसिमल भी कह देता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेक्साजेसिमल भी उसको बोलते हैं भी। जैसे पप्पू एक है, पप्पू के नाम बहुत हैं भाई, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, इसी टाइप से। चलिए देखेंगे, लेकिन है तो पप्पू एक ही ना। अब पप्पू जो समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, डिग्री सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक सिस्टम और होता है सॉरी मेरे पास, उस सिस्टम को बोलते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। और इस सर्कुलर सिस्टम का एक नाम और है हमारे पास, आपको याद आ जाएगा एकदम, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। क्लास 10 अभी आपको फिजिक्स में सर पढ़ा रहे होंगे भाई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते होंगे सर। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी कि यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, और इस पद्धति में अगर कोण को मापना है तो कोण के मापने की इकाई हमारे पास रेडियन होती है। आज हम समझेंगे कि ये रेडियन क्या होता है। चलिए समझते हैं बात को। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। फिर कि डिग्री सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम हमारे पास होता क्या है, डिग्री और ब्रिटिश सिस्टम हमारे पास होता क्या है।